अहंकार तो मिटेगा और प्रियता की जागृति होगी। कर्म के फल का नाश होगा, अकर्तृत्व में स्थिति होगी। अहम मम के नाश होने से कर्म फल का प्रभाव नाश हो जाता है और प्रियता जागृत होती है। परमात्मा रस जागृत होता है, नित्य नवीन रस प्राप्त होता है परमात्मा का। ऐसा नित्य नवीन रस प्राप्त हुआ था संगीतज्ञ बैजू बावरा के गुरु को, हरिदास महाराज को। बैजू बावरा और तानसेन हरिदास महाराज के शिष्य थे। ऐसे ऊंचे गुरु को प्राप्त करने के बाद भी, ऊंची साधना करने के बाद भी बैजू बावरा और उसका शिष्य बहुत सारी लौकिक ऊंचाइयों को उपलब्ध होने के बाद भी गोपाल नाम का उनका दूसरा कवि बैजू बावरा का विकर्म की खाई में जा गिरा और शिष्य की मौत का निमित्त गुरु को बनना पड़ा। कुल खानदान तो बहुत ऊंचा, हरिदास सतगुरु हैं हरिदास, उनके सत शिष्य है बैजू। बैजू का गीत और बैजू का व्यवहार ऐसा सुखद था, ऐसा सुखद था। मैं अभी तुमको इस कहानी के द्वारा समझा दूंगा। हरिदास महाराज की आशीर्वाद हजम करने में बैजू सफल रहा। ग्वालियर का जन्मा हुआ बैजू। जन्म हुआ ईस्वी सन 1599 में मुरु चंदोरी गुना में डिस्ट्रिक्ट। गुरु हरिदास गुरु से सीखकर एकांत में झोपड़ी बनाकर साधु जीवन जीने वाला बैजू संगीत की विद्या में तदाकार हुआ। ऐसा तदाकार हुआ कि कई संगीत की कला सीखने वाले उसके लोग चरण चंपी करे शिष्य बन गए। उसमें कई शिष्यों में एक गोपाल नायक नाम का शिष्य बड़ा प्रतिभा संपन्न था। जैसे बैजू ने हरिदास की प्रसन्नता पाली, ऐसे ही गोपाल ने भी बैजू की प्रसन्नता पाली। हरिदास का पौत्र शिष्य ऐसा कह ले तो चलेगा। महीने बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्षों की यात्रा पूरी करके बैजू से विदाई लेने वाला गोपाल प्रणाम करता है। विदाई देते समय बैजू का हृदय भर आया कि ना तो कह सकते नहीं, लेकिन ये शिष्य मेरी छाया की तरह था, मेरी विद्या को बचाने में सफल हुआ। इनकार तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन पुत्र तुझे जो विद्या दिया है, इस विद्या से मनुष्य जाति का शोक, मोह, दुख, चिंता हरने के लिए संगीत विद्या है। जेब भरने के लिए या अहंकार भरने के लिए इसका उपयोग नहीं करे तो अच्छा है पुत्र। भरे कंठ, भरी आंखें अपने शिष्य गोपाल को विदाई देता है बैजू। गोपाल संगीत विद्या में निपुण गुरु से विदाई लेकर जाता है। तुम्हारे पास कोई भी धन, सत्ता, योग्यता है, अगर उसमें ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य नहीं तो वह योग्यता है न जाने किस प्रकार तुम्हें धोखा दे, जैसे गोपाल को और बैजू को धोखा दिया। उनकी ताकतों ने
ऐसे ही आजकल हम लोग धोखा ही खा लेते हैं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में धोखा ही खाना पड़ता है इस मनवा को। ये मन को समझा दे। आज आपके पास मानने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। आप ऐसे कर्म करो जिस कर्म से अंतर्यामी परमात्मा संतुष्ट हो, अहंकार पुष्ट ना हो, लोभ ना बढ़े, मोह ना बढ़े, अहंकार ना बढ़े, द्वेष ना बढ़े, चिंता ना बढ़े, ये सब घटते जाए। आप ऐसे सत्कर्म करो। अब भगवत गीता का श्लोक और बेजू बावरा की कथा और वेदांत दर्शन तीनों एक साथ चला रहा हूं। आप सचमुच में मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो। मुझे अगर घर पर ही ऐसी कथाएं सत्संग मिलता तो अभी की स्थिति से कुछ मेरी और भी कुछ ऊंची स्थिति हो सकती थी। और जितना परिश्रम मुझे पड़ा इधर उधर घूमने भटकने में, अगर तुम्हें सत्संग मिला ऐसा मुझे मिलता तो मुझे इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। मैं तो आपको प्रणाम करता हूं कि आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली। भाषण में कोई उठे बैठे तो चले, कथाओं में कोई मन चाह कर ले तो चले, लेकिन सत्संग में नहीं चलता। सत्संग सुनने का बड़ा भारी पुण्य होता है और उसमें विक्षेप करने का बड़ा भारी पाप भी होता है। आप सत्संग में आते हो तो चलकर गाड़ी मोटर से जितने कदम चल के आए, ऐसा नहीं कि एक एक कदम करने का फल मिलता है तो चलो गाड़ी का उपयोग ही न करे, चलते ही रहे चलते रहे, ऐसा नहीं। आपका साधन सामग्री छोड़कर जितने कदम आप अंदर आए सत्संग, उतना यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो आपके भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनते तो ज्ञान योग प्राप्त होता है, और सत्संग में सामूहिक भगवान नाम कीर्तन होता है, उससे तुमुल ध्वनि के वाइब्रेशन फैलते। और इस ब्रह्मांड को लांघ कर अगर उसमें ओम की ध्वनि है तो इतर ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा सत्ता से एकाकार होता है। इस ब्रह्मांड की और इस ब्रह्मांडों को लांघ कर इतर ब्रह्मांडों के साथ की सत्ता के साथ आप एकाकार होते। अगर ओमकार की ध्वनि 7वीं बार होती है तो आपका मूलाधार केंद्र विशेष वाइब्रेशन से संपन्न होने लगता है। अगर श्वास रोक कर 1.25 मिनट आप ओमकार सहित गुरु मंत्र जप करते तो आपके मनोरथ की अथवा कष्ट में पड़े हुए समय में, मनोरथ की सिद्धि अथवा कष्ट में पड़े हुए समय में सहायता, जिसके लिए तुम जिससे सहायता मांगते हो उसके साथ का तादात्म्य जुड़ जाता है। पानी में डूबता हुआ लड़का श्वास रोक कर 1.25 मिनट जो भी रोका होगा और प्रार्थना किया तो अदृश्य सत्ता ने उसे किनारे लाने में काम कर दिया। उसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पानी में जाओ और डूबो गंगा जी में और श्वास रोक कर मुझे निकालो, देखें सच्ची बात है कि झूठी, तो फिर नहीं होगा। परीक्षा हेतु न करो। जब आपत्ति काल आ जाए तो हृदय की प्रार्थना निकलती, परीक्षा में हृदय की प्रार्थना नहीं निकलती। बेईमानी से करोगे तो बेईमानी का फल जो बेईमानों को मिलना चाहिए वो भगवान दे देते। इसीलिए मंत्र में, शास्त्र में, भगवान में, सतगुरु के वचन में शंका करके चेक नहीं करना चाहिए। चेक करने वाले फिर वैसे ही रह जाते। मैंने मेरे गुरुदेव के वचनों को चेक करने के लिए नहीं आजमाया, बस तो मेरा तो भंडार भर गया है। और भरा भंडार छलकता है, उसी से आपको फायदा होता है। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे गुरु के भरे भंडार से छलकता है, वही आपको कल्याण में देता है, नित्य नवीन रस देता है। अब बेजू बावरा का शिष्य गोपाल नायक अपने कविता के प्रभाव से चारों तरफ जय जयकार कमाता हुआ कश्मीर के राजा साहब का खास, जैसे अकबर का तानसेन खास बन गया,
ऐसे ही कश्मीर नरेश का खास कविराज बेजू का शिष्य गोपाल नायक, जब ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता तो धन मिलता है तो धन की लालसा बढ़ती है, मान मिलता है तो मान की लालसा, सत्ता मिली तो सत्ता की लालसा, उस लालसा में आदमी रास्ता चुक जाता है और अकरने जैसे कर्म करके बुरी दशा को प्राप्त हो जाता है, जैसे इतिहास में कईयों की घटना मिलेगी। तो कर्म को जान लेना चाहिए, विकर्म को जान लेना चाहिए और कर्म में निष्कर्म अकर्म को जान लेना चाहिए। बड़ा काम का श्लोक है ये। अब गोपाल महाराज चारों तरफ यश यश यश, उसका अहंकार ऐसा फूला कि जो कोई गायक हो कवि हो उसको ललकारता हो मेरे सामने, और जो मुझे हरा दे तो मैं गला कटवा दूंगा, और मेरे आगे जो हारे उसके गले की बलि उसे देनी होगी। और लोगों के सिर कटते कवियों के तो कई कवि पत्नियां और कवि बच्चे लाचार मोहताज हो जाते, लेकिन अहंकार को मजा आता कि इतने तो सिर कटवा दी मेरे सामने। मुझे चैलेंज करने वाला तो मृत्यु को ही प्राप्त होता है। हा 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 हा। वो अंतर्यामी जानता है कि किसकी सत्ता से तेरी बुद्धि, तेरा मन, करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति कहाँ से आई है। मूर्ख तो जान, लेकिन नहीं जानेगा तो तेरा कल्याण में करता हूं। कल्याण करता भगवान ने जाने किस किस तरीके से जीव को फिर उस नालियों से उठाने की व्यवस्था करते। बेजू बावरा का दिखने वाला सत शिष्य कुशिष्य बन गया। मेरे गुरुदेव का भी एक कहलाने वाला सत शिष्य ऐसा तो हो गया कि आखिर गुरुजी ने उसका त्याग कर दिया। फिर वो मेरे से बड़ा था, मैं उसका आदर करता था। फिर मेरे पास, मैं जरा चमका तो मेरे पास आया, लेकिन मैंने उससे किनारा किया। जो मेरे गुरु का नहीं वो मेरा कब तक। गुरु भाई है तब तक जब मेरी गुरु की आज्ञा में रहता है। जो 40 साल में 5, 15, 25 जो गए बगावत और किसी धर्मांतरण वालों के हथकंडे बन गए, अब उनकी बातों में मेरे शिष्य थोड़े आते हैं। वो तो शिष्य तब तक थे गुरु भाई जब तक गुरु की सिद्धांत पे रहते थे। गुरु भाई तब है जब तक गुरु के सिद्धांत पर है। गुरु के सिद्धांत छोड़ा तो हमारा गुरु भाई नहीं हो, तो हमारा त्याज है। जैसे सुबह का मल छोड़कर आते देखते नहीं है, वमन करते तो देखते नहीं कि कितनी कीमती उल्टी है, ऐसे ही है। महाराज उस जमाने में मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। बेजू बावरा को पता नहीं चला जल्दी से। कई कवियों के सिर कट गए, कई अबलाएं विधवा हो गई, उनके बच्चे मोहताज हो गए, दर दर की ठोकर खाने वाले। बात घूमती घामती आखिर बेजू बावरा के कान पड़ी। उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरी विद्या का उपयोग अहंकार पोषने में। मैंने कहा था कि ये संगीत की विद्या अहंकार पोषने के लिए नहीं है। भीम पलासी राग जानता है ना, आज गाना हम बचपन में सुनते थे, बोलते थे भीम पलासी पलासी भीम पलासी। बेजू बावरा ने भीम पलासी राग गाया और पत्थर पिघला देता था। वो आगे बात चलती, सचमुच में पत्थर पिघल जाए और उस पत्थर में जो चीज डालो जम जाए, फिर वो चीज निकाल ले नहीं। जैसे शक्कर पिघले और रुपया डाल दिया उसमें तो शक्कर तोड़े बिना रुपया निकले नहीं, मिश्री तोड़े बिना, ऐसी हालत। ऐसा था बेजू बावरा। अपने जीवन में भगवान के पुनित नाम को, पुनित स्मृति को लाओ तो रक्षा हो, नहीं तो फलाकांक्षा, कर्तृत्वासक्ति, भोक्तृत्वासक्ति, ये 4 प्रकार के जो
दोष है वो कर्ता को न जाने किस ढंग से निगलते रहते। कर्म तो सभी लोग करते, लेकिन किसी को साक्षात्कार हुआ ऐसा जल्दी से दिखता नहीं है। ये कर्म साक्षात्कार भी करा सकते, लेकिन ये चार गलतियां ना हो तो कर्तृत्व मैं करता हूं, कर्तृत्व भाव ना हो। दूसरा अपने में अहंकार ना हो। तीसरा फलाकांक्षा ना हो। और चौथा कर्म आसक्ति ना हो। जैसे दंड बैठक किए पहलवान ने, आप जिस दिन नहीं करे उस दिन बेकार हो गया। प्रोफेसर भाषण करता था, ठीक है, भाषण नहीं मिला, दूसरा काम मिला तो मूड चेंज हो गया। किसी भी प्रकार की आदत या आसक्ति मुक्त जीवन के लिए बंधन है। ध्यान लगना चाहिए, ध्यान नहीं लगना चाहिए, इतना होना चाहिए बेटा, ऐसा होना चाहिए। नास्तिक तो ईश्वर को नहीं मानते इसलिए दुखी है, लेकिन आस्तिक कर्तृत्व आसक्ति में फंसे मारे जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दारू नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते और बेटा खाता है, तो क्या खाने दे, खाने दो, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन आप आग्रह करके परेशान हो रहे हो और बेटा आपका दुश्मन हो जाएगा। आपकी बात मानता तो है नहीं, फिर आप परेशान होते होते उसको कुछ का कुछ सुनाओगे, जो थोड़ा बहुत आपका मानेगा वो भी छूट जाएगा। बाकी सब अपने मन माने मेंबर चले, ऐसी जो मान्यता लेकर बैठा वो पागल खाने में नहीं गया, बस इतनी देर है। बेटा मेरे कहने चले, बाप मेरे कहने चले, पत्नी मेरे कहने चले, पति मेरे कहने चले, नौकर मेरे कहने चले। अरे बोंदू, तेरा मन तेरे कहने चलता है मूर्ख, क्यों परेशान हो रहा है? ये याद आ जाएगा तो आपको बड़ा फायदा होगा, इसलिए मैं जरा कड़क शब्द बोल रहा हूं। कईयों के सिर कटे, बेजू बावरा के आंखों से आंसू बरसे। अपने शिष्य को समझाने के लिए चलते 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 50 कोस चलते चलते वो पहुंचा जहां गोपाल नायक बड़े ताम झाम से रहता था। उसके अंग रक्षक और सेवक और टहलवे राजा साहब का खास खास था। संदेशा भेजा कि तेरे गुरु तुझसे मिलने को आए। गोपाल नायक ने अपना अपमान समझा, बहुत आजीनी जारी किया और किसी भी बहाने पहुंचने में सफल गए। तो बैठा रहा अपने ताम झाम से। ये वृद्ध गुरु आए हैं, उठ के खड़ा रहना, ये अहंकार को पसंद नहीं था गोपाल को। अरे क्या है बूढ़ा? बोले बेटा भूल गया क्या? मैंने भरी आंखें भरे हृदय तुझे विदाई दी थी। मैं वही बेजू हूं गोपाल। ये क्या तू अहंकार में पड़ गया है? कैसे तू कईयों के सिर कटवाए बेटा? इसलिए विद्या नहीं थी, मैं तेरी भलाई चाहता हूं पुत्र। पागल कहीं के, क्या बकता है? आदेश देकर धक्के मार के निकलवाते निकलवाते कहा, अगर तू कवि है या गुरु है या फलाना है तो आ जाना राज दरबार में, दिखा देना अपना कविता का शोर। अगर हार गया तो सिर कटवा के जाना पागल। बड़ा आया गुरु बनने को। कैसा अहंकार अंधा बना देता है। लेकिन गुरुओं की क्या बलिहारी है कि एक आध दाव अपने पास रख दे। वो बेचारा बूढ़ा लाचार देखने वाला कुछ भी नहीं, पास नहीं। राज दरबार में घोषणा करा दी कि कल हम राज कवि के साथ कविता का शास्त्रार्थ कर देंगे, गान गायक के साथ अपने गीत का शास्त्रार्थ। अगर हम हारेंगे तो हमारा सिर राजा साहब कटवा सकते।
उसका कटवाए न कटवाए स्वतंत्र है। आखिर गुरु का दिल गुरु होता है, उदार होता है। प्रकृति का अनमोल उपहार